हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। और ये आग्रह भी है मेरा और अनुरोध भी है आप लोगों से कि आप जब तक ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर नहीं निकलिए। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो कृपया करके सैनिटाइज़र और मास्क अपने साथ रखें, मास्क को पहनें और 2 गज की दूरी बना के रखें, जैसा कि गवर्नमेंट का भी अपील है। आप अपने साथ अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि काम में तो जाना ही पड़ेगा बाहर। तो कम से कम ये जो चीज़ें नियम है इसका पालन ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को, ये मेरा अनुरोध है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मेरा काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, काफ़ी विचार को एकत्रित करके और मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे भी बूस्ट मिलता है थोड़ा जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या कोई कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। एक जगह पे एक साधु रहते थे, बहुत ही तपस्वी साधु थे। तो जैसा कि साधु लोगों का एक अपना तपस्या करने का क्रिया होता है कि एक चीज़ को अचीव कर लिया या प्राप्त कर लिया तो उससे आगे बढ़ते जाते हैं। उनका अपना तरीका होता है ज़िंदगी का और उस तरीके से करते हैं। तो इसी तरह एक जंगल में एक साधु अपने तपस्या में लीन थे। तो उसी गांव से, बगल में गांव था, तो उसी गांव से एक औरत हमेशा वहाँ से आती जाती थी। देखी कि अरे यार, बाबा को जब देखती हूँ तो साधु में एकदम मैं साधना में लीन रहते हैं, आंख बंद करके एकदम साधना में लीन रहते। तो उसको बड़ा दया आया कि पता नहीं घर बार है नहीं और यहीं पे वो हमेशा साधना में रहते हैं, तो इनके खाने के लिए भी कुछ देना चाहिए। तो क्या करती थी कि वो आती थी और जो भी घर से कुछ पानी और जो भी उसके घर में बनता था वो रख के चली जाती थी। साधु जो थे उठते थे, देखते थे और वो ग्रहण करते थे। दिन बीतने लगा, लेकिन वो तपस्या, जिस तपस्या में थे, अब उसमें सफल होने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा सफल, अब मुझे भोजन नहीं करना है और पानी नहीं पीना। तो उन्होंने अब उस को निश्चय किया कि अब मेरे को इस पे विजय प्राप्त करना है, और ये जो आदमी की ज़िंदगी में भूख होती है या प्यास होती है उस पे विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। और इसलिए उन्होंने अब तपस्या शुरू किया कि भाई इससे भी बाहर निकलना है। तो क्या हुआ कि वो अपने साधना में लीन हो गए। अब जैसा कि पहले से वो स्त्री जो थी वो आती थी तो भोजन वगैरह जो भी उसके पास होता रख के चली जाती थी। अब साधु जो थे वो अपने अलग तपस्या में थे, वो उठे नहीं और वो धीरे धीरे खाना खराब होता गया, क्योंकि वो तो डेली रख के जाती थी, वो ऐसे चली जाती थी। तो जो ऊपर वाले थे भगवान इंद्र, वो परेशान हो गए कि अरे यार ये तो बड़ा अजीब हो गया, ये तो मेरे को भी परेशानी में डाल दिया। अगर साधु महात्मा ऐसे मतलब तपस्या करेंगे तब तो बड़ा तकलीफ़ हो जाएगा। और मतलब उनका सिंहासन उनको एकदम बेचैनी सी महसूस, पता नहीं क्या इसके बाद वो क्या तपस्या करेंगे। मतलब इंद्र भगवान के दिमाग में आने लगा कि भाई इसके बाद वो क्या तपस्या करेंगे। तो ऐसे करते करते मतलब उन्होंने सोचा कि यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि साधु का जो है तपस्या भंग हो। और इधर साधु जो थे वो अपना महीनों बीत गए, उधर अपना पड़े हैं। तो इंद्र भगवान ने क्या किया कि जो औरत आती थी देने के लिए भोजन, उसको एक सुंदर सी स्त्री बना दिया। अब इतनी अच्छी काया दी कि जब वो औरत भी दंग रह जाए देख के
कि अरे यार ये तो मेरा काया तो कैसे हो गया। तो अब वही स्त्री जब खाना दे के आती थी जाती थी तो बाबा तो कुछ मतलब खाना खाते नहीं थे, वैसे ही पड़े रहे। मतलब उनको तो निर्जला उपवास करना था, उस पर विजय प्राप्त करना था। से काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, तो मतलब ऐसे हो गया कि वो मरने की स्थिति में आ गए हो। मतलब उनका शरीर निढाल हो गया, निढाल हो गया। तो अंत में इंद्र भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो प्रकट हो गए इंद्र भगवान। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं हरा आपके पास गुरुजी, आप क्यों इतना निर्जला उपवास कर रहे हैं, इतना अपने कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं आप बताइए मेरे को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए। साधु बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा क्या चाहिए आपको। तो साधु फिर भी चुप रहे। तो उन्होंने बोला कि आपको महल चाहिए, महल दे देता हूँ, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। बोले नहीं। तो कह रहे अब साधु को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मुझे चाहिए नहीं सब कोई चीज़, कि मैं तो एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तो मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मेरे को तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इंद्र बड़ा परेशान हो गए भाई। तो उन्होंने बोला कि आपको एक काम कीजिए, आपको स्वर्ग का जगह देते हैं, स्वर्ग में जगह देते हैं। तो कह रहे कि अब मेरी स्वर्ग में जाने की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं रही। मैं इतनी तपस्या करने के बाद मेरे को ये आभास हुआ कि अब मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इंद्र और परेशान हो गए, भाई क्या चाहिए। कह रहे अगर बाबा आप नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। आप मेरे को, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को क्षमा करें तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप अपने तरफ से बताइए कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर मेरे को चाहिए कुछ तो वो सुंदर स्त्री लेके आओ जो मेरे को खाना देती थी। अच्छा, जब काफ़ी टाइम वो अपने संन्यास में थे और मतलब वो तपस्या में थे, तब तक वो औरत भी गांव छोड़ के चली गई कहीं और, क्योंकि टाइम गुजर गया। तो अब वो तो इंद्र बोले कि अरे यार, आपको तो इतना कुछ दे रहा हूँ, आपको वही स्त्री चाहिए। कह रहे हाँ, मैं अगर आप दे सकते हो तो वही स्त्री चाहिए जो मेरे को खाना खिलाती थी। अब कहानी का सार ये है कि हम जितना भी चीज़ ज़िंदगी में, जिस चीज़ से जितना दबाने की कोशिश करते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने विचारों को जितना भी दबाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में कोई जगह बना के वो बस जाता है। जैसे कि आप मिट्टी में अगर कोई छोटा सा बीज डाल दोगे और दबा दोगे, तो ये मत समझो कि बीज उसमें दब के रह गया, वो पौधा बनेगा ही पौधा। वैसे ही आपकी इच्छाएं हैं। अगर आपने किसी कोने, दिल के किसी कोने में आपने उसको दबा दिया, तो वो, क्योंकि सन्यासी को एक तपस्या का उद्देश्य था, लेकिन उनके दिल के कोने में उन्होंने इच्छाओं को दबा लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, स्त्री तपस्या में बाधा है, लेकिन उसके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता रह गई। तो सुंदरता रह गई, वो पूरे तपस्या खत्म हो गई, लेकिन उस सुंदरता उनके दिमाग से अलग नहीं हुई। तो जब भी हम किसी इच्छाओं को दबाते हैं ज़बरदस्ती, तो एक तो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं दिमाग में, और जितनी शक्ति से हम उसको दबाते हैं उतनी ही शक्ति से वो समस्याएं हमारे दिमाग में घूमने लगती है, हमको सोने नहीं देगी, हमें अनिद्रा हो जाएगा, हमें चैन की, जितना तेज आप कोशिश करके देखो कोई चीज़ को कि नहीं मेरे को नहीं देखना है, आपको वो जो चीज़ से आप ध्यान हटाओगे ना, वो चीज़ आपके
दिमाग में, दिलो दिमाग में ऐसे छा जाएगा कि 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहेगा। इसलिए आपको इससे बाहर निकलने का क्या है, कैसे निकलोगे, ये सवाल उठेगा। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि कोई भी चीज़, विचार आपके मन में आता है और आपका ये चेतना बोलता है कि इसको दबाना, अब आप दबाना चाहते हो उसको, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो पहले आप उसको दबाओ मत, पूरी तरीके से समझो। आप बिना समझे मत दबाओ कि भाई मान लो स्त्री है, क्या है उसका, मेरे को क्या हो जाएगा, तो क्यों उससे अगर मैं उसके तरफ आकर्षित हो रहा हूँ तो उससे मेरे क्या क्या घाटा होगा, और घाटा होगा तो तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब ये नहीं है कि भागना, किसी चीज़ से भागना नहीं, किसी चीज़ को एज ए वॉचर देखना है। जैसे आप दृष्टा हो। जैसे हमारी समस्या क्या होती है, हम अपने शरीर को अपना कर्ता मानते हैं और दूसरे को, जो दूसरा कोई देखता है उसको दृष्टा मानते हैं। हम अपने को दृष्टा नहीं मानते हैं। शरीर के कर्म अलग होते हैं, शरीर अलग होता है और हमारी आत्माएं अलग होती हैं। जो हमारे अंदर जो चेतना होती है वो बिल्कुल शरीर से अलग है। जब ये आप मान लोगे, या आप तपस्या या किसी ऐसी स्थिति में हो जो आपको बांध रही है, जो जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप प्लीज़ उसको दबाने की कोशिश मत करो। आप उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करो, आप उस पर पूरा दिमाग लगा के सोचो। अगर मान लो सिगरेट है, आपको शराब है, उसका लत लग रहा है, या किसी चीज़ का भी पद का लत लग गया, तो आप उसको समझो कि उसको पाने के बाद अगर मान लो मेरे को मिल गया, मैं पी लिया, शराब पी लिया, मैंने सिगरेट पीना शुरू किया, तो उससे क्या होगा, मेरे पास क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। और अगर मैं पद भी पा लिया तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? किसी दूसरे पद का मुझे आकांक्षा नहीं होगा, मैं कोई और लालसा नहीं दूसरे पद का पालूंगा। मान लो किसी पैसे का लालसा हो, उतना पैसा आपको मिल गया, उसके बाद किसी और उससे बड़े अमाउंट का लालसा नहीं बांध लूँगा मैं। तो जब आप इस तरह से अपने को, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो रास्ता निकलेगा। उसको दबाने से नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को पैसे की क्या ज़रूरत है, ये तो पैसा, आप पूरा उस पर समझो कि आखिर क्या क्या हो सकता है। मेरा उतने पैसे से क्या, अगर मानो को मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं उस मेरे को 50 लाख में मेरा घर चल सकता है कि नहीं? उतने पैसे में घर चल सकता है कि नहीं? मैं जीवन यापन कर सकता हूँ कि नहीं? तो उतने पैसे का मैं करूँगा क्या? ये जब सोचोगे आप धीरे धीरे, तब जाके आप इससे बाहर निकलोगे। नहीं तो एक पैसों को भी संभालना एक समस्या हो जाएगा, जो आपके दिमाग में हमेशा सोने नहीं देगा। पद भी एक समस्या बन जाएगा। तो मेरा वीडियो आज का यही था कि किसी चीज़ से भागने से पहले उसको समझिए और उसका निदान खुद से ढूंढिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।